नाउ क्वेश्चन 6 देखिए, प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट जेड। मतलब जो रिलेशन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइंड है, सच दैट कि उस आर के अंदर ये एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आता है कब? व्हेन एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन। जो एक्स वाई हैं दोनों कहां से होंगे? जेड से होंगे। एंड सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई एन। वो किससे डिविजिबल होगा? एन से डिविजिबल हो जाए। अब जब भी डिविजिबिलिटी का केस आता है, मुझे x माइनस वाई को डिविजिबल दिखाना है 2 से, तो मैं इसको 2 इंटू सम n दिखा दूं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर अगर मुझे इसे किसी और नंबर से डिवाइड दिखाना है तो वो इंटू में आ जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ये कह रहा है कि n से डिवाइड हो जाए, तो इसके फैक्टर्स में कहीं n आ जाए तो हम ये कह पाएंगे कि ये n से डिवाइड हो जाएगा। तो यही की कंसेप्ट हम फॉलो अप करेंगे। सो फॉर रिफ्लेक्सिव हम सबसे पहले कर रहे हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव लेट A बिलोंग्स टू Z। हमने एक A Z से मान लिया। अब A माइनस ए हम कहें तो वो 0 है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 इंटू एन। अब मल्टीप्लाई में n आ रहा है, मतलब ये n से डिवाइड हो जाएगा, या फिर 0 तो हर किसी से डिवाइड हो जाता है, विच इज डिविजिबल बाई n। सो अगर ये a और a कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो a बिलोंग्स टू r, हेंस r इज रिफ्लेक्सिव। तो जो r है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम उसे करते हैं। हमने मान लिया लेट a, b बिलोंग्स टू r। अब a, b r में कब आएगा? जब a माइनस b इज डिविजिबल बाई n, विच इंप्लाइज a माइनस b इज सम n इंटू में a नहीं, आप कुछ और लिखेंगे, सम n x कह दो कि वो n के x टाइम डिवाइड हुआ होगा। यहां से आप माइनस कॉमन ले लो, b माइनस a इज इक्वल टू एन एक्स, या फिर b माइनस a इज इक्वल टू n इंटू एक्स। अगर a माइनस b n से x टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो b माइनस a जो है वो माइनस x टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि b माइनस a इज डिविजिबल बाई n। और अगर ये डिविजिबल है तो आप कह सकते हैं विच इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r, हेंस r इज सिमेट्रिक। तो जो r है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। फॉर ट्रांसिटिव हम करेंगे लेट, हम मान लेंगे a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। a, b r में कब होगा? जब a माइनस b जो है वो सम n x होगा, एंड b माइनस c जो है वो सम n y होगा। दोनों को ऐड कर लें, b से b डिवाइड हो जाएगा, विच इंप्लाइज a माइनस c इज इक्वल टू n इंटू एक्स प्लस वाई। यानी कि जो a माइनस c है वो n से डिवाइड होगा x प्लस वाई टाइम्स। तो हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू r, हेंस r इज ट्रांजिटिव। जो r है
वो आपका ट्रांजिटिव होगा। तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज शो दैट द रिलेशन आर ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी कहां से है, जेड से है। और वो ए कॉमा बी जो है वो कब आता है उसके अंदर, जब ए प्लस बी इवन हो जाए या फिर डिविजिबल बाई 2 हो जाए। आप समझो कि किस नंबर को हम इवन कहते हैं, जो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये आपका एक इवन नंबर है। अब 2 से डिविजिबल दिखाना है, मतलब 2 का मल्टीपल दिखा दिया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं 4 रिफ्लेक्सिव। हमने मान लिया लेट ए बिलोंग्स टू जेड। आप देखो कि a प्लस ए प्लस बी करता है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, 2 का मल्टीपल विच इज इवन। तो हम कह सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो जो r है आपका वो रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ 4 सिमेट्रिक करते हैं। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी इज इवन। अगर a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी क्या होगा, इवन होगा। आप चेक कर लो कि मान लो 4 और 2 को आप ऐड कर रहे हैं, 4 प्लस 2 6 आ रहा है, तो 2 प्लस 4 भी 6 ही आएगा। तो अगर a प्लस बी जो है वो इवन हो रहा है, तो b प्लस ए भी जो है वो एक इवन नंबर ही होगा। और अगर b प्लस ए इवन है तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। तो जो r है आपका वो सिमेट्रिक होगा। नाउ 4 ट्रांजिटिव हम कर रहे हैं। लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r। a कॉमा बी r में होने का मतलब है a प्लस बी इज इवन एंड b प्लस सी इज इवन, ये होगा। तो आप यहां से चेक करें कि हम कैसे करेंगे। तो आप यहां देखो कि a प्लस बी इवन है। a प्लस बी इवन कब आता है, a प्लस बी इवन तब आएगा जब आप 2 इवन नंबर्स को ऐड करोगे। अगर आप एक ऑड प्लस इवन नंबर करते हो, ऑड प्लस इवन यानी जैसे 3 प्लस 2, तो हमें एक ऑड नंबर हमेशा मिलता है। यानी अगर 2 नंबर्स का एडिशन इवन आ रहा है तो डेफिनेटली ही वो दोनों क्या हैं, आपके इवन नंबर्स हैं। वो दोनों ही क्या हैं, इवन नंबर्स हमारे पास यहां पर हैं। b प्लस सी इवन है, मतलब b और c दोनों ही इवन है। तो यहां से हम कह सकते हैं a प्लस सी इज इवन। आप देख पा रहे हैं क्यों, क्योंकि a भी इवन है और c भी इवन है, और 2 इवन को ऐड करने पर इवन मिलेगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। तो जो r है हमारा वो ट्रांजिटिव होगा। तो हम कह सकते हैं सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो r है हमारा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, बिकॉज वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी वो है।
क्वेश्चन 8 देखिए, लेट एस बी अ रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एस एक रिलेशन है आर टू आर, यानी कि जहां पर पहला एलिमेंट ए भी आर से है और बी जो है वो भी आर से है। ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में कब होता है? जब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाए, तब वो ऑर्डर्ड पेयर आपका आर के अंदर होता है। तो यहां पर हमें ये शो करना है कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मतलब वो ऐसा दिखा दें कि इनमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों में से यदि वो कोई एक भी नहीं हुआ तो फिर आप कह सकते हो कि दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां पर हम सबसे पहले फोर रिफ्लेक्सिव करते हैं इसको। हमने मान लिया लेट 1 बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा एंड विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 आर में कब होता? जब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आ जाता, तो ये 1,1 आर में होता। बट जिनका स्क्वायर करने पर जो 2 आ रहा है वो 1 के बराबर नहीं है, सो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर नहीं, ये एस है, सो एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जो एस है आपका वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप समझो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहीं पे आप कह सकते हो कि सो एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बट मैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए भी आपको करवाता हूं। 4 सिमेट्रिक हम करते हैं, थोड़ा नॉलेज बन जाएगा आपको चेक करने के लिए। तो हम कह रहे हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने ए कॉमा बी को आर में मान लिया। तो ये ए कॉमा बी आर में कब रहा होगा? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है 1 के बराबर होगा, तब ये आर में है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है, सो विच इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सो आर नहीं है रिलेशन एग्जैक्टली। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। ये यहाँ पर एस है और दिस इज एस, बिकॉज जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली एस है। सो एस इज नॉट सिमेट्रिक। एस इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो एस है हमारा वो सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक होगा। देयर इज अ मिस्टेक, एस इज सिमेट्रिक, क्योंकि ए कॉमा बी के लिए बी कॉमा ए एस में है। 4 ट्रांजिटिव हम करेंगे। लेट हमने मान लिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। तो ए कॉमा बी एस में होने का मतलब क्या है? विच इंप्लाइज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। बी स्क्वेयर की वैल्यू है 1 माइनस सी स्क्वेयर, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ रहा है ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां से कह सकते हो कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। तो जब हम ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर। अब ए क्योंकि एक रियल नंबर है, उसका स्क्वेयर तो पॉजिटिव रहेगा, कभी भी 1 नहीं हो सकता। या फिर आप डायरेक्टली यहां पे कह सकते हो विच इंप्लाइज ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 1। सो A comma C does not belongs to R S. So S is not transitive. तो जो S है हमारा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो फिर आप बोलेंगे so
S इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो S है हमारा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। आई रिपीट माई वर्ड्स कि आप यहां रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो यहीं पे क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मैंने केवल आपकी नॉलेज के लिए करवाया है, आप इसे यहीं पर भी क्वेश्चन फिनिश कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मैं मान लेता हूं लेट A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। जो A है हमारा, हमने एक ऐसा सेट मान लिया जो ऑल ट्रायंगल्स का सेट है, यानी इस A के अंदर जितने भी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं वो सारे यहां पर हैं। तो जो R रिलेशन है वो A टू A डिफाइंड है। कैसे? R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A और B दोनों A से आते हैं, और ये A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर इस R के अंदर तब आता है जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो। अब क्योंकि जो यहां एलिमेंट है वो ट्रायंगल्स हैं, A यदि B के कॉन्ग्रुएंट है तो वो इस S के जो R के अंदर आता है। फॉर रिफ्लेक्सिव हम करेंगे इसको, लेट A बिलोंग्स टू A, कैपिटल A। हमने इस कैपिटल A से एक ट्रायंगल A ले लिया। अब हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। हम बोलेंगे एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। सो विच इंप्लाइज यहां पर A कॉमा A बिलोंग्स टू R हो जाएगा, या फिर आप लिखें कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू A, और A यदि A के कॉन्ग्रुएंट है तो A कॉमा A कहां हो गया? R में हो गया। हर एक A के लिए A कॉमा A टाइप का एलिमेंट R में मिल रहा है, सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो जो R है वो रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम कर रहे हैं, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R। A कॉमा B R में होने का मतलब क्या है? A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, और अगर A B के कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं B इज कॉन्ग्रुएंट टू A, और B यदि A के कॉन्ग्रुएंट है तो B कॉमा A बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है हमारा वो सिमेट्रिक हो गया। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम करते हैं, लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। A कॉमा B R में होने का मतलब है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, एंड B कॉमा C R में होने का मतलब है B इज कॉन्ग्रुएंट टू C। A B के कॉन्ग्रुएंट है, B C के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू C, और A C के कॉन्ग्रुएंट है तो A कॉमा C बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। तो जो R है हमारा वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो R है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड यही हमें शो करना था, तो हमने यहां पर इसको प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 10 देखिए, लेट f(x) to y be a function define a relation R in x। f(x) to y एक फंक्शन है,
हमने इस फंक्शन की डोमेन x में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। किस तरीके से? Rx इस तरीके से। एंड R हमें दे रखा है a, b। ये a, b ऑर्डर्ड पेयर इस R के अंदर कब आता है? जब फंक्शन की वैल्यू a पर बराबर आ जाए फंक्शन की वैल्यू b पर, तो ये ऑर्डर्ड पेयर a, b R में होता है। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव लेट a बिलोंग्स टू दिस x। नाउ हम कह सकते हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ ए, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो सेम पॉइंट पर ही है और वो यूनिक ही होती है। तो एफ ए बराबर एफ ए होगा, विच इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो जो आर है हमारा वो रिफ्लेक्सिव होगा। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम कर रहे हैं लेट ए, बी बिलोंग्स टू आर। ये ए, बी आर में कब होगा? जब ये आर में है तो मतलब फंक्शन की वैल्यू एट ए बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू एट बी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। सेम ही बात है कि फंक्शन की वैल्यू एट बी इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट ए। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि b, a बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम करेंगे लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। a, b R में होने का मतलब है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी एंड b, c R में होने का मतलब है एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। एफ ए एफ बी के बराबर है, एफ बी जो है वो एफ सी के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए बराबर होगा एफ सी के। तो इससे हम कह सकते हैं कि a, c belongs to R, so R is transitive. So R is transitive, hence R is an equivalence relation। और R जो है हमारा वो एक equivalence relation यहां पर होगा। क्वेश्चन 11 देखिए, इन n क्रॉस n शो दैट रिलेशन डिफाइंड बाय। हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइंड है n क्रॉस n टू n क्रॉस n। किस तरीके से डिफाइंड है कि a, b इज आर रिलेटेड टू c, d इफ एंड ओनली इफ ad इज इक्वल टू bc इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप समझो, अब तक जो हमारे रिलेशन होते थे वो कुछ ऐसे होते थे आर ए टू बी, आर ए टू बी इस तरीके से होते थे। यहां पर जो एलिमेंट हमें लेना होता था पहला, वो एक सेट से लेते थे और वो एक एलिमेंट होता था। बट जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके के होते हैं? अब जरा देखो, हमें जो एलिमेंट लेना है वो n क्रॉस n से लेना है और दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपके एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो यहां ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। जब हमारा इस तरीके का केस होता था तो फॉर a बिलोंग्स टू a हम कहते थे a बिलोंग्स टू r। तो r हो जाता था रिफ्लेक्सिव। a, b बिलोंग्स टू r एंड अगर हम दिखा देते थे कि b, a बिलोंग्स टू r, सो r हो जाता था सिमेट्रिक। फॉर a, b बिलोंग्स टू r
एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा सी आर में हो जाता था तो आर हो जाता था ट्रांजिटिव। अभी आप एक केस और समझें कि यदि मैं यहां पर लिख रहा हूं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं ए इज आर रिलेटेड टू ए, एक ही बात है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि ए कॉमा ए लिख दो या फिर ए इज आर रिलेटेड टू ए लिख दो। यहां पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इज आर रिलेटेड टू बी दिखा दिया, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और हम अगर दिखा पाते हैं बी इज आर रिलेटेड टू ए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ए इज आर रिलेटेड टू बी, बी इज आर रिलेटेड टू सी, और अगर हम ए इज आर रिलेटेड टू सी दिखा सकते हैं तो आर ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्योंकि यहां एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उन्हें इस तरीके से लिखने में दिक्कत जाती है, तो फिर हम उसको ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो अब हम मानते हैं लेट फॉर रिफ्लेक्सिव हम कर रहे हैं, हमें यहां से एलिमेंट लेना है लेट ए कॉमा बी, एक ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n। इस n क्रॉस n से हमने a कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। अब आप समझो कि जो रिलेशन की कंडीशन है वो कैसे है। दो ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे ओपन होते हैं, पहले वाले की फोर्थ वाले से मल्टीप्लाई होगी एंड सेकंड वाले की थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगी, और अगर ये बराबर आ जाते हैं तो वो एक ये कहते हैं कि एक सेटिस्फाई होता है, तो वो दोनों आर रिलेटेड होंगे। अब रिफ्लेक्सिव जब दिखाना होता है तो ए कॉमा बी को ही आर रिलेटेड दिखाना होगा ए कॉमा बी के। तो यहां आप समझें कि आप जरा देखिए ए बी विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी ए। ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी ए के बराबर है, यानी यहां कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी। n क्रॉस n के हर ऑर्डर्ड पेयर जो है वो अपने साथ रिलेशन रखता है, मतलब वो अपने आप से रिलेटेड है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आई रिपीट माई वर्ड्स कि अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हम इस ही बात को ऐसे लिख रहे हैं ए इज आर रिलेटेड टू ए, मतलब सेम ही बन रहा है। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं। लेट ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू सी कॉमा डी। अब जरा चेक करो कि ए कॉमा बी जो है वो आर रिलेटेड है सी कॉमा डी, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, या फिर हम ऐसा लिख रहे हैं। तो अगर मैं बी को भी आर रिलेटेड टू सी दिखा दूं, यानी मैं सी कॉमा डी को आर रिलेटेड टू ए कॉमा बी दिखा दूं, तो आर सिमेट्रिक हो जाएगा। उसका रिवर्स हमें दिखाना होता है। अब अगर ये आर रिलेटेड है तो क्या कंडीशन होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे ए डी, इसकी मल्टीप्लाई इससे इज इक्वल टू बी सी, ऐसा होता है। अब इसको आर रिलेटेड दिखाना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, जरा देखिए। हमें चाहिए सी बी इज इक्वल टू डी ए। यहां से हमें ये कंडीशन लानी है। देखो आपको ना माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कब ये आर रिलेटेड होंगे। जब आप ये कंडीशन लिख पाओगे ना तो फिर आप ऐसा लिख सकते हो। तो जरा देखो यहां से बना सकते हैं भाई, इसको हम ऐसा लिख दें, इसको इधर ले आओ, सी बी, बी सी को हमने सी बी लिख दिया और ए डी को हमने डी ए लिख दिया। जरा चेक करो, ये कंडीशन आ गई, और अगर ये कंडीशन है
तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब विच इंप्लाइज C, D इज आर रिलेटेड टू A, B, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है हमारा वो सिमेट्रिक हो गया। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम कर रहे हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए A इज R रिलेटेड टू B, B इज R रिलेटेड टू C। A को हमें R रिलेटेड टू C दिखाना होता है, तो हम मान लेते हैं लेट A, B इज R रिलेटेड टू C, D, एंड अब ये एलिमेंट सेम रखना है, C, D इज R रिलेटेड टू E, F। अगर ये R रिलेटेड है कब होंगे, AD इसकी मल्टीप्लाई इससे इज इक्वल टू BC, ये R रिलेटेड होंगे कब, CF इज इक्वल टू DE। हमें क्या दिखाना है कि जो A, B है वो R रिलेटेड हो जाए E, F के। जरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी तब ये R रिलेटेड होंगे। तो जरा चेक करिए, AF इज इक्वल टू BE, AF इज इक्वल टू BE आप यदि ले आते हैं यहां से तो फिर आप ऐसा लिख पाएंगे, और आप ऐसा लिख पाएंगे तो R ट्रांजिटिव हो जाएगा। जरा चेक करो, मल्टीप्लाई कर लो दोनों की, ADCF इज इक्वल टू BCDE, C से C कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, यानी कि विच इंप्लाइज AF इज इक्वल टू BE। यही कंडीशन आ गई, मतलब A, B विच इंप्लाइज A, B इज R रिलेटेड टू E, F। मतलब जो A, B है वो R रिलेटेड होगा E, F के, सो R इज ट्रांजिटिव। So R is transitive, R ट्रांजिटिव है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, hence R is an equivalence relation। तो जो R है हमारा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमने दिखा दिया है। आपको माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर रखना है कि n क्रॉस n से हमें एलिमेंट्स लेने हैं, तो यहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो सिंपल एलिमेंट्स ना होकर के क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स ही यहां पर होंगे। क्वेश्चन 12 देखिए, इफ R इज अ रिलेशन इन n क्रॉस n, मतलब R एक रिलेशन है आपका n क्रॉस n टू n क्रॉस n, हमने उसको डिफाइन कर रखा है। यानी कि यहां पर देखिए, अब तक जो हमारे पास रिलेशंस आ रहे थे वो इस तरीके से आ रहे थे, R इज फ्रॉम A टू B, यानी जो हम एलिमेंट लेते थे वो इस A सेट से लेते थे, और वहां पे होता था A बिलोंग्स टू A। यदि हम A, A को R में दिखा दें तो R हो जाता था रिफ्लेक्सिव। A, B R में है और हमने दिखा दिया B, A R में, सो R हो जाता था सिमेट्रिक। और A, B R में है एंड B, C R में है, और A, C को हमने R में दिखा दिया तो R हो जाता था ट्रांजिटिव। अब जरा देखो, इसको ना एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। A बिलोंग्स टू R को अगर आप ऐसा लिख दें, A इज R रिलेटेड टू A, तो वही बात है, आप लिख दो A बिलोंग्स टू R, या फिर A इज R रिलेटेड टू A। इसको अगर A R रिलेटेड टू B है तो हमें दिखाना होता है B इज R रिलेटेड टू A, तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। A इज R रिलेटेड टू B है, B इज R रिलेटेड टू C है, और हम A को R रिलेटेड दिखा दें C से, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। ये तो थे कंडीशंस तीनों को करने के लिए। अभी जो एलिमेंट्स हैं, मान लो A है हमारे पास 1 2 और B है हमारे पास 3 4।
जब आप A क्रॉस B निकालोगे तो वो आएगा 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। आप चेक करें कि इस A क्रॉस B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एंड आपको जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट लेना है वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा और दूसरे वाला भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। यही कंडीशन आपको समझनी है कि अब जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे वो सिंपल एलिमेंट्स या नंबर्स नहीं होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, बिकॉज यहां से आपको एलिमेंट्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। हमने मान लिया लेट A, B बिलोंग्स टू N क्रॉस N, यहां से आ रहा है। अगर मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को खुद से ही रिलेटेड दिखा दूं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब जरा रिलेशन की कंडीशन को और देखो कि रिलेशन की कंडीशन ओपन कैसे होती है। फर्स्ट वाले को हम ऐड करते हैं लास्ट वाले के साथ, एंड सेकंड वाले को और थर्ड वाले को ऐड करते हैं। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो A, B जो है आर रिलेटेड टू C, D होगा। देखो फर्स्ट वाले को ऐड करना है फोर्थ वाले के साथ, इसको ऐड करना है इसके साथ। तो अगर ये कंडीशन आप ले आते हो तो ये खुद के साथ रिलेटेड हो जाएगा। आप कह सकते हो कि A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस बी, ऐसा होगा क्योंकि सेम ही है तो दोनों बराबर होंगे। इसको आप ऐसा लिख सकते हो A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A, ऐड करके लिख दिया। चेक कर लो यही कंडीशन आ रही है, तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं, सो विच इंप्लाइज A, B इज आर रिलेटेड टू A, B, यानी कि A, B जो है वो खुद के साथ रिलेटेड हो गया। When a ordered pair is related to itself, for every ordered pair belongs to N cross N, so R is reflexive. So R is reflexive. तो जो R है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर ट्रांजिटिव हम करते हैं, फॉर सिमेट्रिक हमने मान लिया A, B इज आर रिलेटेड टू C, D। हमने मान लिया कि A इज आर रिलेटेड टू B। अगर हम B आर रिलेटेड टू A दिखा पाते हैं तो R सिमेट्रिक हो जाएगा। ये इससे R रिलेटेड है, कब होगा? When A प्लस D, इन दोनों को ऐड करेंगे, इज इक्वल टू B प्लस C, ऐसा होगा। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है C, D इज आर रिलेटेड टू A, B। और ये कब होगा ये भी आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। C प्लस B इज इक्वल टू D प्लस A। अगर आप यहां से ये कंडीशन ले आते हो तो फिर हम ऐसा लिख पाएंगे और R सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जरा देखो कैसे लेके आएंगे, इसको इधर ले आओ, B प्लस C को ऐसा लिख दें C प्लस B, A प्लस D को ऐसा लिख दें D प्लस A। ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन कब होगी? When C, D इज R रिलेटेड टू A, B, so R इज सिमेट्रिक। तो जो R है वो सिमेट्रिक होगा। फोर ट्रांजिटिव हम करते हैं। फोर ट्रांजिटिव हमने मान लिया लेट A, B इज आर रिलेटेड टू C, D एंड C, D इज आर रिलेटेड टू E, F। आप चेक करें, A इज आर रिलेटेड टू B, B इज आर रिलेटेड टू C, और मैं यदि दिखा दूं A इज आर रिलेटेड टू C तो R ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम दिखा पाते हैं
ए कॉमा बी इज आर रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो हम कह सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव। और ये कब होगा? व्हेन ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। यदि आप ये ले आते हो तो फिर ये हो जाएगा। अब इनसे लिखते हैं, इनसे क्या क्या कंडीशन हम निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस डी जैसा रिलेशन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में रिलेशन कुछ और था, यहां कुछ और है। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, एंड यहां से हो रहा है सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस, दोनों को ऐड कर लो। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। कुछ कैंसिल हो रहा है, डी से डी, सी से सी, यानी यहां पे आ गया ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, तो हम ये लिख सकते हैं। सो विच इंप्लाइज A comma B is R related to E comma F, so R is transitive। आप चेक कर लो, R क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं so R is an equivalence relation। तो जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास होगा। की पॉइंट क्या है कि नेचुरली रिलेशन ऐसे होते हैं, बट यहां पर रिलेशन n क्रॉस n टू n क्रॉस n डिफाइंड है, यानी जो एलिमेंट आपको लेना है वो n क्रॉस n से आएगा। वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर को खुद के साथ रिलेटेड दिखाना पड़ेगा। और खुद के साथ रिलेटेड कैसे दिखा सकते हैं? इस कंडीशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको सारा काम यहां पर करना है।